हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के बारे में। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा क्या है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसको हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आज के जो वीडियो हम लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि ऐसे स्टूडेंट जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, आपके स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, बीए और एमए एग्जाम्स के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट, तो वो सभी स्टूडेंट जो हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो वो है व्हाट इज एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर। तो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एक्सप्रेसिव ड्रामा एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेसिव ड्रामा। तो इन 6 क्वेश्चंस पर, इन 6 पॉइंट्स पर हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, किसका, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, यानी व्हाट इज एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, इसको हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो एक्सप्रेशन से नाम पता चल रहा है, यानी इमोशन, फीलिंग्स, जिसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो a style of literature which uses the symbols and exaggerations to represent the emotion rather than representing the what is the reality among the people is known as the expressionist drama। यानी एक ऐसी तरह का लिटरेचर या एक ऐसी तरह का जॉनरा जिसके अंदर जो है हम लोग सिंबल्स को यूज करते हैं, है ना, हम लोग सिंबल्स को यूज करते हैं, साथ में हम लोग जो हैं जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको बड़ा बढ़ चढ़कर उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रियलिटी से एकदम हटके होता है, रियलिटी से एकदम हटके होता है। इस तरह की ड्रामा को हम लोग जो है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ ड्रामा है, ये रियलिज्म और नेचुरलिज्म इनके एकदम अपोजिट वर्क करता है, जिसका मेन जो ओरिजिनेट जो होने का जो मेन कारण था कि 18th 19th सेंचुरी में रियलिज्म और नेचुरलिज्म पर सारे के सारे जितने भी ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने बहुत वर्क किया था। तो कहीं ना कहीं पोएम्स, लिरिक्स या फिर ड्रामा, जो उनका मेन पर्पस था लोगों के बीच में लेके आने का, वो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था, बहुत से ऐसे ड्रामेटिस्ट को या प्ले राइट को, कि भाई ये जो है रियलिटी से बहुत एकदम हटके है। क्योंकि सिंबल, देखो सिंबल जब हम लोग यूज करते हैं, हर सिंबल का अपना मीनिंग होता है और हर सिंबल के बहुत सारे मीनिंग भी होते हैं। तो इस तरह के लिटरेचर का जो मेन पर्पस था लोगों के बीच में लेके आने को था। तो इट्स सीकिंग टू अचीव अ साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रियलिटी रेदर देन रिकॉर्डिंग द एक्सटर्नल इवेंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। यानी साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रियलिटी को लोगों के सामने रखने के लिए, उसे अचीव करने के लिए जो था, इस तरह के एक्सप्रेस ड्रामा का मेन पर्पस था। वो नहीं चाहते थे ड्रामेटिस्ट कि भाई हम केवल इवेंट्स को लॉजिकल सीक्वेंस में शो करें। क्योंकि देखो, आप कभी भी कोई स्टोरी पढ़ोगे या कोई ड्रामा देखोगे तो उनका जो इवेंट्स है, उनके जो सीन आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, बड़े लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट किए जाते हैं, जो कि रियलिटी में हमारी तरह लाइफ में जो होता है ना। तो बट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअलिटी जो होती है उससे कहीं हटके होती है। तो लोगों के बीच में इस तरह के वर्क को प्रेजेंट करने के लिए जो है एक्सप्रेस ड्रामा को रखा गया था। और मेन पर्पस ये था कि इमोशनली, साइकोलॉजिकली या फीलिंगनेस को लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा सके, इसका मेन पर्पस था। साथ में जो एक्ट होते थे, जो सीन क्रिएट किए जाते थे, वो उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हुआ करते थे,
फीलिंग्स हुआ करती थी, उस तरह के आइडियाज को लोगों तक लाने के लिए एक्सप्रेसिव ड्रामा ओरिजिनेट हुए थे। तो द सीनरी विद द एग्जैगरेशंस एंड द डिस्टॉर्शन टू डिलीव द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड आइडियाज टू द ऑडियंसेस, इसका जो है मेन पर्पस था। ऑल्सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एक्सप्रेसिव ड्रामा, ये एक्सप्रेशन ड्रामा कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशनिज्म जो था एक तरह का मूवमेंट था। तो एक्सप्रेशन मूवमेंट इन ड्रामा डेवलप्ड इन द जर्मनी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, इसके अंदर जो जर्मनी था, क्योंकि जर्मनी जो है ये इसको कल्प्रिट माना जाता है कि इसने भाई वर्ल्ड वॉर जो है ओरिजिनेट कराया, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वहाँ के लोगों की हार हो गई। तो कहीं ना कहीं जो लोग थे उनमें जो है एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट जो है डेवलप हुआ जर्मनी के अंदर। तो एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट जो है जो डेवलप हुआ, उसी से जो ओरिजिनेट जो है ये एक्सप्रेशन ड्रामा हुए थे। और इसलिए ये अर्ली 20th सेंचुरी में इसका जो पूरा टाइम पीरियड है उसको माना जाता है, द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। तो धीरे धीरे ये जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, स्पेन के अंदर, चाइना के अंदर, यूके के अंदर जो है ओरिजिनेट हुए। अब बात आती है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, इनका मेन पर्पस क्या था एक्सप्रेशन ड्रामा का, वो क्या है जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अ ड्रामा ऑफ सोशल प्रोटेस्ट, दैट्स इट, मतलब लोगों के बीच में जो एक सामाजिक प्रोटेस्ट है, सामाजिक एक आंदोलन है, एक उसको प्रेजेंट करने के लिए इस ड्रामा को लोगों के बीच में रखा गया था। तो राइटर का जो मेन पर्पस ये था कि इसके थ्रू जो है वो अपने स्टाइल से लोगों के बीच में आइडियाज को कन्वे कर सके। द राइटर वांट्स टू एम टू कन्वे देयर आइडिया थ्रू अ न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग और न्यू स्टाइल ऑफ लिटरेचर, टू एक्सप्रेस इमोशनल रादर देन फिजिकल रियलिटी। देखिए, जब हमारे पास कोई हमारा साथ जो इवेंट होता है ना, तो वो इवेंट जो है हम उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ऑल्दो हमें कुछ भी लॉस हो सकता है, हम कोई खुशी भी हो सकती है, बट वो रियलिटी से एकदम हटके होता है। आपका एग्ज़ाम निकल गया या नहीं निकला, मान के चलिए आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, वो रियलिटी है, बट इमोशनली उसने किस तरह से आपको डिस्टॉर्ट कर दिया है आपकी फीलिंग्स को। तो वो जो चीज़ है जब लोगों के सामने प्रेजेंट की जाती है वो फिजिकल रियलिटी से एकदम हटके होती है। लोग कहीं ना कहीं उस रियलिटी से बीच में मतलब अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, टू एक्सप्रेस द इमोशनल एक्सपीरियंस रादर देन द फिजिकल रियलिटी। कोई व्यक्ति के साथ हो सकता है वो जा रहा है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, पर वो एक्सीडेंट से कैसे बच के निकला, वो जो है उसका अपना एक्सपीरियंस जो है वो बड़ी, आप कभी भी किसी से पूछिएगा बहुत ही इमोशनल होकर वो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। ये जो हमारे एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या हैं? तो अ रिजेक्शन ऑफ रियलिज्म इन फेवर ऑफ इमोशनल स्टेट्स, मतलब एक तरह से बात की गई है कि इमोशनली जो स्टेट्स होती हैं लोगों की, साइकोलॉजिकल या फीलिंग्स जो होती हैं उसको एक्सेप्ट करना रादर देन की रियलिटी को एक्सेप्ट करना, है ना। तो रियलिज्म को रिजेक्ट करके फीलिंग्स को, इमोशंस को, साइकोलॉजी के लोगों को वो एक्सेप्ट करने को ही जो है मेन पर्पस माना जाता है इस तरह के ड्रामा का। अ यूटिलाइजेशन ऑफ इमेजरी एंड सिंबॉलिज्म इन द प्लेस ऑफ नेचुरलिज्म। देखिए, नेचर में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसे सिंबल होते हैं या इमेज होती हैं जिसके अपने बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, और उन इमेजेस को या सिंबॉलिज्म को, सिंबल को यूज करना जो है इसका मेन इंपॉर्टेंस है। साथ में ये जो है इट फोकसेस ऑन द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, उन पर मेन फोकस करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंबॉलिज्म से ये कहीं ना कहीं इमेज से जो है ओतप्रोत है, वहां से ही उधर से ही निकल कर आया है। तो आइडियाज को, कंसेप्ट को ज्यादा मेन डिस्कस किया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है। और ये जो है इस तरह का जो ड्रामा है, मैंने आपको बताया ना कि सीक्वेंशियल फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं,
इनका जो मेन पर्पस है वो नॉन लीनियर या फिर एक तरह से जो कहीं भी कोई भी इवेंट आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा, और कहीं पर भी जैसे कभी कभी आप देखते हैं बहुत सारे ऐसी स्टोरीज होती है, कहीं पर भी आप प्रेजेंट में चल रहे हैं, प्रेजेंट में चलते चलते आपको साथ में कोई एक ऐसा सीन आ जाएगा जो कि पास्ट में लेके जाएगा या फिर कोई फ्यूचर में लेके जाएगा। तो यहाँ पर जो इवेंट प्रेजेंट की जाते हैं वो बहुत नॉन लीनियर होते हैं और जिनको कि बहुत ही डिसजॉइंटेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने। तो इट फोकसेस ऑन द सब्जेक्टिव इमोशन रेदर देन द रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ लाइफ, यानी रियलिटी, हमारी रियलिटी में हमारी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उससे हटकर हम लोग इमोशनली किसी वजह से इस आइडिया से फोकस, मतलब उसको फोकस कैसे किया जाए, ये जो है इस तरह के ड्रामा के अंदर बताया जाता है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट एग्जाम कोर्स, सेट एग्जाम कोर्स, टीजीटी, पीजीटी, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कोर्स अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के एनरोलमेंट के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो एक्सप्रेसिव ड्रामा के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, जरा उनको भी डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे स्टोरी को या ड्रामा को लॉजिकल इवेंट, लॉजिकली लीनियर फॉर्म में नहीं शो किया था। तो प्लॉट और स्ट्रक्चर जो होते हैं प्ले के वो बहुत ही डिसजॉइंटेड होते हैं। डिसजॉइंटेड का मतलब होता है कि इन्हें टुकड़े टुकड़ों में प्रेजेंट किया जाता है और साथ में इन्हें एपिसोड्स के फॉर्म में लोगों के सामने लेके आया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ड्रामा होते हैं जिनको एपिसोडिक फॉर्म के अंदर, एपिसोड्स के अंदर जो है लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। ऑल्सो इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जो कैरेक्टर्स हैं अपनी इंडिविजुअलिटी को वो लॉस कर जाते हैं। क्योंकि क्यों होता है ऐसा भी अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूं। द कैरेक्टर लॉस देयर इंडिविजुअलिटी एंड वर आइडेंटिफाइड बाय नेमलेस डेजिग्नेशंस लाइक द मैन, द फादर, द सन, एटसेट्रा। यानी जो कैरेक्टर्स की जो अपनी खुद का नाम होता है ना, या उनकी जो इंडिविजुअल की होती है, उनकी जो पहचान होती है, इस तरह के ड्रामा के अंदर वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करती, वो रोल प्ले नहीं करती है। हर कैरेक्टर को अधिकतर द मैन, एक पिता, एक आदमी, एक बेटा, इस तरह के रखा जाता है, जिससे हम लोग जो है उनके कैरेक्टर से, मतलब उनके जो कैरेक्टर से अपने को देख सके, कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं हमारे साथ भी हो रही हैं। तो मतलब एक व्यक्ति जो एक पिता हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, और हस्बैंड हो सकता है, और जो है एक फादर हो सकता है। तो इस तरह की जो एक तरह से जो उनका जो रोल है वो जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रादर देन कि उनका जो खुद का नाम है वो रोल प्ले नहीं करता है। तो इंडिविजुअलिटी जो है कैरेक्टर्स की वो लॉस्ट हो जाती है। साथ में बहुत सारे ऐसे ड्रीम लाइक या नाइटमेयर या ड्रीम इफेक्ट एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि इसमें जो स्टोरी होती है ना, ड्रामा होता है, वो इमोशंस में होता है, रियलिटी में नहीं होता, वर्चुअल में चलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी सीन मिलेंगे जो कि हकीकत में नहीं है, ड्रीम लाइक यानी, या फिर आपको सपने में आपके साथ हो रहा है, या फिर उसका जो हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। तो उस तरह के इवेंट को, इस तरह की एक्टिविटी को आपके साथ शो किया जाएगा। साथ में शैडोई, अनरियलिस्टिक लाइटिंग होती है, विजुअल डिस्टॉर्शन भी होता है। यानी आपने देखा होगा कि आपके साथ आपने मूवीज में देखा है, जो फिल्में आती हैं ना, उसमें जो सॉन्ग्स होते हैं, वो सॉन्ग जो होते हैं वो रियलिटी से उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग कोई गाना नहीं गाते हैं, बट स्टिल वो इस तरह का म्यूजिक जो है प्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने। तो बहुत ही अनरियलिस्टिक होता है। आपने देखा होगा कि कभी भी सपने में कोई गाना गा रहा है, हकीकत में वो नहीं होता है। फ्यूचर में जाकर भाई किसी के साथ जो है वो अपने कुछ आइडिया शेयर कर रहा है। तो इस तरह का जो बड़ी अनरियलिस्टिक और विजुअल डिस्टॉर्शन है लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। देन ये मैंने प्रेजेंट कर दिया। ओके, नाउ कैरेक्टर यूज ऑफ पॉज एंड साइलेंस आल्सो। तो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक यूज ऑफ पॉज एंड साइलेंस, ये उसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जो पॉज होते हैं, साइलेंस होते हैं, इस तरह के ड्रामा में यूज किए जाते हैं। आप देखेंगे कि कोई अपना कोई डायलॉग कोई डिलीवर कर देगा, फिर चुप हो जाएगा। तो चुप इसलिए हो जाता है कि फिर लोगों को
समझने के लिए वो मजबूर कर देते हैं कि अब क्या हो रहा है। तो ये जो है इस तरह के ड्रामा में देखने को मिलता है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के अंदर। देन केयरफुली प्लेस्ड अ काउंटर पॉइंट स्पीच, बहुत तरह की ऐसी स्पीच या ऐसे व्यू या ऐसे डिस्कशन जो है आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे जो कि किसी इवेंट के एकदम अपोजिट हैं। तो इस तरह भी जो है ये जो है इस तरह देखने को मिलता है। डायलॉग रिमेन पोलिटिकल फेब्रिल एंड रैपोसोडिक, मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो डायलॉग्स प्रेजेंट किए जाते हैं बड़ी पोइट्री फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं। मतलब उनको जो है जैसे हम लोग रियल लाइफ में एकदम किसी भी व्यक्ति से किसी पर्सन से अपनी बातों को बड़ी सहज वे में कह देते हैं, उनको बहुत ही इमोशनली फीलिंग्सफुल कैसे बनाना है इस वर्क में देखने को मिलता है एक्सप्रेशन ड्रामा के अंदर। अब कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सप्रेशन ड्रामा के, जरा उनको भी देख लेते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशन ड्रामा। अब बात आती है देन इसमें पहला जो एग्जांपल है कुछ ऑस्कर कोकोश्का ने लिखा था द मर्डरर द होप ऑफ वुमेन। तो मर्डरर द होप ऑफ वुमेन जो है ये ऑस्कर कोकोश्का जो कि इन्होंने एक्सप्रेस ड्रामा का जो है ये एग्जांपल है। देन द बुर्गर्स ऑफ कैलेसिस बाय जॉर्ज कैसर, द हेरी एप बाय यूगेन ओनेल, द एडिंग मशीन बाय एल्मर राइस, मैकेनिकल बाय सोफी ट्रेडवेल, द एम्परर जॉन्स बाय यूगेन ओनेल, द ग्रेट गॉड ब्राउन बाय यूगेन ओनेल। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसमें हम लोगों ने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए, साथ में कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई अगर अभी तक पसंद आया तो लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए, कोर्स से रिलेटेड उसके लिए भी इंक्वायरी के लिए। काफ़ी सारे कोर्स अवेलेबल है हमारे इंग्लिश लिटरेचर के, तो उन कोर्सेज में भी आप हमें एनरोल के लिए हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे बातचीत होगी, मुलाकात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।